हेलो व्यूअर्स। आज के वीडियो में हम इन्वायरमेंट सेक्शन के अंतर्गत आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है रामसर स्थल उसे हम कवर करेंगे। चाहे यूपीएससी एग्ज़ाम हो या स्टेट पीसीएस या कोई अन्य ग्रुप डी लेवल का एग्ज़ाम, इन्वायरमेंट सेक्शन से एवरी ईयर 6 से 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और बात करें रामसर स्थल की, तो क्योंकि रामसर स्थल अभी वर्तमान में 75 रामसर स्थल हैं भारत में, तो ये अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो इस वीडियो के अंदर हम रामसर स्थल से संबंधित सभी इम्पॉर्टेंट सवालों को कवर करेंगे। मेरी कोशिश यही है कि इस वीडियो से बाहर आपके एग्ज़ाम में कोई भी सवाल नहीं आए, क्योंकि मैंने इसमें आर्द्रभूमि से संबंधित जितने भी पॉसिबल सवाल हैं मैंने सभी को इसमें कवर किया हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो 2022 और 23 में भारत के 28 आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। और इसे शामिल करने के साथ ही ये हो जाता है आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो जब कोई भी टॉपिक न्यूज़ में होता है तो वो आपके एग्ज़ाम के लिए हो जाता है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। भारत के 75 रामसर स्थलों को समझने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स को समझना होगा, उसके बाद ही आप समझ सकते हैं कि रामसर स्थल क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्द्र भूमि क्या होता है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं वेटलैंड, यानी कि नमी और दलदली भूमि वाले वो क्षेत्र जो जल से ढके होते हैं या आंशिक रूप से घिरे होते हैं। जैसे कि एक क्षेत्र है, अब या तो इस एरिया में पूरा नमी होना चाहिए या तो इसके चारों साइड जल से ये ढका होना चाहिए। इसी को कहते हैं आर्द्र भूमि। इसमें क्या क्या आता है, तो आर्द्र भूमि के अंतर्गत झील आता है, तालाब, डेल्टा, बाढ़ का मैदान, समुद्र का दलदली इलाका, चावल का खेत, ये सभी शामिल हैं आर्द्र भूमि में। अगर आप साधारण शब्दों में समझें तो ऐसे क्षेत्र जो जल से ढके या अंशतः घिरे होते हैं, यानी जल से घिरा हुआ दलदली स्थल को ही हम कहते हैं आर्द्र भूमि। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म है पंक भूमि। अब ये पंक भूमि क्या होता है, क्योंकि जल से घिरा हुआ दलदली स्थल को ही हम पंक भूमि कहते हैं। तो ये यूपीएससी में इसी तरह के सवाल तो पूछे जाते हैं जिसका आप एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं रखते हो। अब हम समझते हैं कि रामसर स्थल क्या होता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए दुनिया के विभिन्न आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने के लिए 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में, यानी कि ईरान जो देश है वहाँ पर एक रामसर नाम का शहर है, में अनेक देशों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई। अंतर्राष्ट्रीय संधि क्यों हुई? आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई। इसमें क्या किया गया, तो विभिन्न आर्द्रभूमि स्थलों को संरक्षित करने का संकल्प लिया गया। देखिए, आर्द्रभूमि जो होता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। इसे हम आगे के पॉइंट्स में समझेंगे। तो इसको संरक्षित करने के लिए ये संधि किया गया और इसी समझौते को रामसर समझौते के नाम से जाना जाता है। ये 3 पॉइंट आप ध्यान रखें। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखिए कि रामसर समझौते के अंतर्गत जिन आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने हेतु शामिल किया जाता है उसे ही रामसर स्थल कहा जाता है। अब देखते हैं रामसर समझौता लागू कब से हुआ। हस्ताक्षर तो हुआ 2 फरवरी 1971 को। लागू कब से हुआ, तो ये लागू हुआ है 21 दिसंबर 1975 को। इम्पोर्टेंट डेट है, ध्यान रखें। अब बात आती है कि इस पर भारत ने कब हस्ताक्षर किया, तो भारत ने हस्ताक्षर किया है 1 February 1982 को। रामसर के बारे में बस आप इतना ध्यान रखिए कि रामसर संधि क्या है, आर्द्र भूमियों के संरक्षण को लेकर किया गया संधि को ही रामसर संधि कहा जाता है। अब अगला देखते हैं IUCN क्या है। IUCN का फुल फॉर्म जानिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब ये क्या है,
तो रामसर स्थल के संरक्षण की जिम्मेदारी आईयूसीएन को दिया गया है। रामसर स्थल को पहचान करने के साथ साथ उसमें क्या वित्तीय सहायता देनी है या क्या अन्य सहायता प्रदान करनी है, ये सब जिम्मेदारी किसकी है? तो ये जिम्मेदारी है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि आईयूसीएन। ये सारे टर्म्स जो हैं ये रामसर स्थल और आर्द्रभूमि से संबंधित हैं। आप देखते हैं कि आर्द्रभूमियों को संरक्षित करने का क्या कारण है, क्यों सरकार इसको संरक्षित करना चाहती है? तो आर्द्रभूमियों को संरक्षित करने का पहला कारण तो है पर्यावरण संरक्षण, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। आर्द्रभूमि वाले क्षेत्र ऑक्सीजन का अत्यधिक उत्पादन करते हैं। जितने भी हमारे इन्वायरमेंट में जो कार्बन होते हैं, जो प्रदूषण का कारण होते हैं, उसका अवशोषण कर लेते हैं ये आर्द्रभूमि। प्रवासी पक्षी का मतलब देश विदेश से अलग अलग देशों से पक्षी आकर यहाँ पर रहते हैं। तो जल की आपूर्ति इससे होती है और जैव विविधता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सारे टर्म्स को आपने समझ लिया। अब इसके आगे समझने के लिए कुछ नहीं है। अब इसके आगे आपको बस याद करने के लिए है और ये पॉइंट्स आप के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी जुड़े हुए हैं आपके करंट और स्टैटिक दोनों टॉपिक से। चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, विश्व के किस देश में सर्वाधिक रामसर स्थल हैं? तो अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो यूनाइटेड किंगडम में सर्वाधिक रामसर स्थल हैं पूरे विश्व में। कितना है? तो 175 है। दूसरा सवाल है कि विश्व का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व का पहला रामसर स्थल बनाया गया था किसको? कूनोर प्रायद्वीप को। किस वर्ष में? वर्ष 1974 को। और ये कहाँ पर है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। अगला सवाल देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं भारत की। तो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है सुंदरवन वेटलैंड, जो कि कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। अगला सवाल है, जुलाई 2023 तक भारत में कितने रामसर स्थल थे? तो ये मोस्ट अपडेटेड है। ये मोस्ट अपडेटेड है आपका, क्योंकि अभी 2023 है और अभी तक भारत में कुल 75 रामसर स्थल हो चुके हैं। बात करें 2022 की, तो 2022 में कुल 28 रामसर स्थलों को शामिल किया गया है। बात करें अगर हम 2014 से 2022 तक, तो कुल लगभग 49 रामसर स्थलों को शामिल किया गया है। मैंने 2014 से 22 का पीरियड इसलिए लिया है क्योंकि ये कार्यकाल है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद वो पर्यावरण संरक्षण पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और इसी के अंतर्गत आ जाता है आर्द्रभूमियों का संरक्षण भी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, क्योंकि ये है पहला भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो ये है चिल्का झील, जो कि कहाँ स्थित है? उड़ीसा में है। तो ये ज्योग्राफी में भी हमेशा ये सवाल पूछा जाता है। ये रामसर स्थल में कब शामिल हुआ? तो 1981 में। सातवां सवाल कि भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो रेणुका वेटलैंड है। वेटलैंड यानी कि आर्द्रभूमि। वेटलैंड का मतलब आर्द्रभूमि होता है, जो कि कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। अब बात करें कि वर्तमान में भारत के कितने हेक्टेयर क्षेत्र में आर्द्रभूमि है, तो ये डेटा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा, स्टामा क्वेश्चन है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 13,26,687 हेक्टेयर जो क्षेत्रफल है वो आर्द्रभूमि है। अगला सवाल देखते हैं, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं? तो आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए इसे मनाया जाता है कब? 2 फरवरी 1977 से प्रति वर्ष मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर स्थल हैं? तो भारत का तमिलनाडु राज्य में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल शामिल हैं। कुल कितने हैं? तो कुल 14 हैं। तो यहाँ से तो सवाल आपके एग्जाम में पक्का बनने वाले हैं, क्योंकि तमिलनाडु के जो मैक्सिमम रामसर स्थल हैं वो बने हैं 2022 में। और यहाँ पर एक डेटा ये भी है कि ये सर्वाधिक
रामसर स्थल वाला राज्य है, तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो तमिलनाडु के जितने भी रामसर स्थल हैं, इन सबको आप मेमोराइज़ कर लें। अगला सवाल देखते हैं कि वर्ष 2022 में भारत में कुल कितने रामसर स्थल को शामिल किया गया, कि जैसा कि मैंने अभी बताया, कुल 28 रामसर स्थलों को 2022 में शामिल किया गया है। अगला सवाल है, वर्ष 2022 में विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या है? तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2023 की विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रेस्टोरेशन। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फेब को। कब से मनाते हैं? 1977 से एवरी ईयर। 13वां सवाल है, भारत रामसर कन्वेंशन का हिस्सा कब बना? तो भारत उसका हिस्सा बना है 1 फरवरी 1982 को। अगला सवाल, भारत के कितने राज्यों में एक एक रामसर स्थल है? ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जिन राज्यों में एक एक रामसर स्थल है, उसे आप थोड़ा स्पेशल अटेंशन देके याद करें, क्योंकि उस जगह से सवाल आने के चांसेस रहते हैं जिन राज्यों में एक एक रामसर स्थल है। तो कुल 9 राज्यों में एक एक रामसर स्थल है। इसमें है आंध्र प्रदेश, मिजोरम, गोवा, ये सभी राज्य आ जाते हैं। बात करें बिहार की, तो बिहार में है कांवर ताल या कांवर झील, जो कि बिहार के बेगूसराय जिले में है। ये भी बिहार का एकमात्र रामसर स्थल है। अगला सवाल है, पाला आर्द्रभूमि भारत के किस राज्य में है? तो पाला आर्द्रभूमि भारत के मिजोरम राज्य में है। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल वाला दूसरा राज्य, तो पहला राज्य तो आप याद करके जाएंगे ही, लेकिन साथ में आप दूसरा राज्य भी याद करके जाएं। अगर टफ में पूछेगा एग्जामिनर तो आपसे दूसरा भी पूछ सकता है। तो भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल वाला दूसरा राज्य है उत्तर प्रदेश, और इसमें कुल कितने रामसर स्थल हैं? कुल 10 हैं। और पहला कौन सा था? तमिलनाडु। इसमें कुल कितने हैं? 14। तो ये दोनों फैक्ट्स को याद रखें। नेक्स्ट सवाल है, जो कि मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, भारत का 75वां रामसर स्थल कौन सा है? ये बना है जम्मू कश्मीर का सालबुग आर्द्रभूमि। अगला सवाल देखते हैं, भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि, कृत्रिम का मतलब होता है जो नेचुरल नहीं होता, प्राकृतिक नहीं होता, जो मैनमेड होता है, जिसे बनाया जाता है लोगों के द्वारा, जिसे बनाया जाता है। तो भारत का पहला कौन सा है? हरिके बैराज आर्द्रभूमि स्थल, जो कि किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो ये दोनों मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल देखते हैं। अब ये अगला सवाल ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है। ये सवाल बहुत ही आप टफ लेवल के सवालों में बोल सकते हैं। आपको बहुत ही रेयरली ये सवाल कहीं भी देखने को मिलेंगे, और ये सवाल पूछा गया था यूपीएससी में। क्या सवाल है कि आर्द्रभूमि से संबंधित मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड क्या है? मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड का मतलब हुआ, मॉन्ट्रैक का मतलब ही हो गया ये आर्द्रभूमि से संबंधित है, और इसमें एक रिकॉर्ड बनाया जाता है। किससे संबंधित? तो कोई भी आर्द्रभूमि तकनीकी विकास, अभी आप देखते हैं कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, बहुत सारे रोड्स, बिल्डिंग्स तेजी से विकसित हो रहा है। तो तकनीकी विकास, प्रदूषण और मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप, यानी मानवीय हस्तक्षेप का मतलब क्या हुआ? मानवीय हस्तक्षेप का मतलब यही हो गया कि तकनीकी विकास हो रहा है, तो उस विकास को करने के लिए मानव हस्तक्षेप कर रहा है पर्यावरण के साथ, तो वही हो गया मानवीय हस्तक्षेप। तो तकनीकी विकास, प्रदूषण और मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप जो आर्द्रभूमि में जो भी परिवर्तन हुआ है अब तक, या फिर हो रहा है, या होने की संभावना है, इन इन सभी चीज़ों की एक सूची तैयार की जाती है और एक रिकॉर्ड बनाया जाता है। इसी को कहते हैं मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड। तो ये बहुत ही टफ लेवल का सवाल है, आप इसे भी पढ़ के जाएं। अब यहाँ पर मैंने उन सभी रामसर स्थलों को शामिल किया है जिसे वर्ष 2022 में शामिल किया गया है। और ये जो 28 नाम हैं, देखा जाए तो भारत में वर्तमान में 75 रामसर स्थल हैं, लेकिन तो 2022 में कुल 28 रामसर स्थलों को शामिल किया गया है। और जिसमें सबसे ज़्यादा रामसर स्थल जो है वो किस राज्य का है? तो तमिलनाडु राज्य का है। ये जैसा कि आप इंडिया मैप में देख सकते हैं, ये जो एरिया है ये है तमिलनाडु का, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा रामसर स्थल मौजूद हैं।
जिसे 2022 में रामसर स्थल में शामिल किया गया है। अब ये सारे नाम आपको याद होना चाहिए। आप जैसे भी याद करो, बट आप इसे याद कर लो, क्योंकि सवाल यहीं से बनने वाले हैं। यहाँ पर यूपीएससी का सवाल पूछा जा चुका है, इसी में से पूछा गया है। आप चाहे तो इसे मैच करके देख सकते हैं। 2022 में जो जो रामसर स्थल शामिल थे, उसी में से सवाल पूछा गया है, क्योंकि ये आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। तो ज़्यादा चांसेस है कि आपसे एग्जाम में उन्हीं रामसर स्थलों के बारे में पूछा जाएगा, जिसे 2021, 22, 23 में शामिल किया गया है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे मैं एक बार इसको पढ़ देती हूँ। कारिकिली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु ये है, कांचीपुरम जिला में। पल्ली करनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट ये भी तमिलनाडु, चेन्नई में है। तो यहाँ आप तमिलनाडु भी याद रखें, चेन्नई भी याद रखें। पिचवराम मैंग्रोव ये भी तमिलनाडु में है। कुंथन कूलम पक्षी अभयारण्य, मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, उदयमर्थ उदयमर्थदपुरम पक्षी अभयारण्य ये भी तमिलनाडु में है। वेदांत थंगल पक्षी अभयारण्य, वेलोड पक्षी अभयारण्य, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, चित्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वाडुवूर पक्षी अभयारण्य और कांजीर कुलम पक्षी अभयारण्य ये सभी 2022 में रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है सभी आर्द्रभूमियों को। तो ये सभी नाम आप याद रखें। ये जो आपने देखा वो था तमिलनाडु राज्य का। अब ये है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, ये किस राज्य से है? यूपी से है। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको जैसे याद करना है करें। डिफिकल्ट है, बट रिजल्ट उन्हीं का होता है जो डिफिकल्ट को पार करते हैं। दूसरा है खिजारिया वन्यजीव अभयारण्य, ये गुजरात का है। पाला आर्द्रभूमि मिजोरम। मध्य प्रदेश से, यहाँ पे देखिए, मध्य प्रदेश से कुल 3 रामसर स्थल को शामिल किया गया है। वो है सांख्य सागर, सिरपुर आर्द्रभूमि, यशवंत सागर। ये 3 है कहाँ से? मध्य प्रदेश से। अगला है हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व ये कहाँ पर है? ये भी जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर से ये 2 स्थलों को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। अब ये इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये है भारत का 75वां रामसर स्थल। क्या है? सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। किस राज्य में है? तो जम्मू और कश्मीर में है। इसे आप बिल्कुल याद रखें। 99% चांस है कि ये सवाल बनेगा, इसमें से सवाल बनेगा ही बनेगा। अगला है नंदा झील, जो कि कहाँ पर है? गोवा में है। क्योंकि गोवा से एक ही स्थल को बनाया गया है, तो ये फिर इम्पोर्टेंट हो गया आपके लिए। ठाणे क्रीक महाराष्ट्र से भी एक ही स्थल को चुना गया है। अब यहाँ देखिए, उड़ीसा से 4 रामसर स्थलों को शामिल किया गया है। कौन कौन सा है? टम्पारा झील, हीराकुंड रिजर्व, अनसुपा झील और सतकोसिया गार्ज। ये 4 है उड़ीसा से। कि 2021 में कौन कौन से रामसर स्थल को शामिल किया गया। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 2021-22 ये दोनों वर्ष के रामसर स्थलों को अगर आप पढ़ कर जाएंगे तो आप बहुत ही सेफ जोन में होंगे। आप एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ही सेफ जोन में होंगे। क्यों? तो 2021 में 5 नए रामसर स्थल बने। कौन कौन सा है? बागवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र गुजरात से, और थोल झील वन्यजीव अभयारण्य। तीसरा है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, और भीड़ावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा। हैदरपुर वेटलैंड यूपी। हैदरपुर वेटलैंड जो है ये 47 नंबर का रामसर स्थल है। 2020 में 5 नए रामसर स्थलों को शामिल किया गया। अब बिहार वाले यहाँ पर ध्यान रखें कि जो बीपीएससी देने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो ध्यान रखें कि काबरताल झील जो है, इसे रामसर स्थल का जो दर्जा है वो कब मिला है? वर्ष 2020 को। और ये किस नंबर का रामसर स्थल है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये है 39 नंबर का रामसर स्थल। तो बिहार के एग्जामिनेशन से संबंधित स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 40वां है लोनार झील, जिसको 2020 में महाराष्ट्र का है ये, और इसे रामसर स्थल घोषित किया गया है। सूर सरोवर। 42वां है दसो सागर आर्द्रभूमि क्षेत्र, ये लद्दाख में है, जिसे 2020 में आर्द्रभूमि स्थल बनाया गया है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर वैसे भी हमेशा न्यूज़ में ही रहते हैं, इसलिए लद्दाख और जम्मू कश्मीर के आर्द्रभूमियों को आप याद रखें। अब 2019 का है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये जितने भी हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। ये सब 2019 के रामसर स्थल हैं।
और यहाँ पर मैंने उन सभी रामसर स्थल को शामिल किया है जो कि 1981 से लेकर 2019 तक में शामिल हुआ है। तो इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो रामसर स्थल से संबंधित जितने भी पॉइंट्स थे उसे मैंने इस वीडियो में कवर करवा दिया है। इस वीडियो से बाहर आपका कहीं से कोई सवाल नहीं आने वाला। अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया है तो आप निश्चिंत होकर जाएं कि आपका सवाल इसी वीडियो से आएगा। शर्त बस इतना है कि आपको सभी को पढ़ के जाना है। नाम बहुत सारे हैं। यहाँ पर मैं एक बात बता दूं, आप 2022 का स्पेशली बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं सभी राज्यों के रामसर स्थल को, और उसके साथ फिर 2021 का, उसके बाद वाला आप देख लें एक बार, थोड़ा देख लें ताकि माइंड में रहे। बाकी 2020 और 21 का पढ़ कर जाएं बहुत ही अच्छे से। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है और अगर आपको समझ में आ रही है और फ्यूचर में ऐसे और भी वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशंस आप तक आती रहें। और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन आप पढ़ाई करते रहें।